हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। एक शॉप है जिसमें सेल के अंदर मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। देखिए, मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो टैग में लिखा होता है। आपने क्लॉथ्स खरीदोगे न्यू तो उसमें एक टैग लगा होता है, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा होता है वो होता है मार्क प्राइस, और उसी के ऊपर कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। तो किसी कस्टमर को कितने रुपए पे करने होंगे अगर वो एक पेयर जीन्स लेता है। यहाँ पर ये मत सोच लेना कि दो जीन्स खरीदी हैं। जीन्स में 2 लेग्स निकलती हैं, इसलिए उसे पेयर ऑफ जीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही जीन्स है, तो कस्टमर ने एक तो खरीदी जीन्स जिसका मार्क प्राइस है रुपीज़ 1450, और 2 खरीदी हैं शर्ट्स जिसमें एक शर्ट का मार्क प्राइस है 850 रुपीज़। तो आपको ये बताना है कि उस कस्टमर को इसके लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें उसने खरीदी हैं उनका हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो देखिए, एक तो जीन्स खरीदी है उसका मार्क प्राइस निकाल लेंगे, और 2 शर्ट्स खरीदी हैं उसका मार्क प्राइस निकाल लेंगे। दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जीन्स का जो मार्क प्राइस है वो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब एक जीन्स ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमें गिवन है रुपीज़ 1450, और 2 शर्ट्स और खरीदी हैं। तो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, तो देखिए 1 शर्ट्स जो है 850 रुपीज़ की है, तो 2 कितने की होंगी, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रुपीज़ 850 को, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 1700। अब हम टोटल मार्क प्राइस निकाल लेंगे, इनको टोटल करेंगे तो टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा। तो हम यहां निकाल लेंगे टोटल मार्क प्राइस। टोटल मार्क प्राइस, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0, 5, 7 + 4, 11 का 1 कैरी गया 1, 1 1 और 1, ये हो जाएगा 3। तो 3150 रुपीज़ टोटल मार्क प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट उसे मिलेगा 10%, और डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर, ये आपको याद रखना है। तो हम डिस्काउंट निकालेंगे। इसमें डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट मिला है 10%, और 10% किस में, मार्क प्राइस में। तो 10% ऑफ मार्क प्राइस। तो 10% हटेगा, अपॉन 100 हो जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और मार्क प्राइस ये हमने निकाल लिया था। टोटल मार्क प्राइस 3150 रुपीज़। तो देखिए, इस 0 से ये 0 कट हो रहा है, और इस 0 से ये 0 कट हो रहा है। अब जो है ये बचा है 315, और यहाँ बचा है 1, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 315। तो डिस्काउंट जो मिला है, देखिए टोटल मार्क प्राइस है रुपीज़ 3150, और उसमें डिस्काउंट मिला है रुपीज़ 315। अब टैग पर जो टोटल प्राइस था वो था रुपीज़ 3150, और उस पर डिस्काउंट मिलेगा रुपीज़ 315। तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मार्क्स प्राइस में से। इस प्राइस में से जो डिस्काउंट है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए लिख लेंगे कस्टमर हैज़ टू पे इक्वल टू
मार्क जो प्राइस है, मार्क प्राइस, इसमें से हम माइनस कर लेंगे डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है हमारा ₹3150, इसमें से हम माइनस कर लेंगे ₹315 जो हमारा डिस्काउंट है। रफ में करके देख लेते हैं, 3150 इसमें से माइनस कर लेते हैं 315 को। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 3 नहीं जाता है, यहाँ से हम 1 लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 2। तो कस्टमर को जो पे करने पड़ेंगे वो हो जाएगा ₹2835। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए, जो एक जीन्स खरीदी और 2 शर्ट्स खरीदी, इनका मार्क्स प्राइस हमने निकाल लिया, टोटल आया ₹3150, और उसमें जो 10% डिस्काउंट है वो हमने निकाल लिया ₹315, और जो मार्क प्राइस है, इस टोटल मार्क प्राइस, इसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो उतना कस्टमर को पे करना पड़ेगा, और ये माइनस करने के बाद हमारा आ गया ₹2835। तो जो टोटल मार्क प्राइस था वो है ₹3150, और कस्टमर को पे करना पड़ा डिस्काउंट मिलने के बाद ₹2835। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। एक टीवी का प्राइस ₹13,000 है, उसके ऊपर 12% का सेल्स टैक्स लगेगा। अगर विनोद उस टीवी को खरीदता है तो उसे इसके लिए कितना पे करना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहले तो हमें प्राइस गिवन है टीवी का, वो हम लिख लेते हैं। तो प्राइस ऑफ टीवी ये हमें गिवन है ₹13,000। इसके बाद सेल टैक्स लगेगा इस पे, तो सेल्स टैक्स गिवन है 12%, तो 12% ऑफ जो प्राइस है टीवी का, प्राइस पे ही तो सेल टैक्स लगेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12% हटेगा अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्राइस हमें गिवन है 13,000। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा। इसके बाद ये 0 हम यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है, ये काम हम रफ में करके देख लेते हैं। 13 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, ये आ जाएगा 651, यानी 156, और ये 0, ये वाला 0, और ये हो जाएगा रुपीज़। तो ₹1560, इसमें टैक्स भी लग गया है। अब देखिए, टीवी है ₹13,000 का, उसमें टैक्स भी लग गया है ₹1560 का। तो विनोद को कितना देना पड़ेगा? 13,000 का तो टीवी है, और उसमें उसको सेल्स टैक्स भी विनोद को ही देना पड़ेगा, यानी इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो विनोद को अमाउंट आ जाएगा जो विनोद को पे करना पड़ेगा। टीवी का प्राइस है 13,000, उसमें ₹1560 विनोद को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसे कुल कितना पे करना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। दोनों को टोटल कर लेंगे तो टोटल पे उसको करना पड़ेगा। तो विनोद विल हैव टू पे, जो प्राइस होगा टीवी का, और इसमें सेल्स टैक्स भी विनोद को ही देना पड़ेगा, तो वो प्लस करना पड़ेगा सेल्स टैक्स। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्राइस था 13,000, ₹13,000 प्लस सेल्स टैक्स हमने निकाल लिया ₹1560। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, रफ में ऐड करके देख लेते हैं। 13000 एंड 1560, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 06541। तो ये आ जाएगा ₹14,560। तो देखिए, टीवी का जो प्राइस था वो 13,000 था, उसमें 12% टैक्स विनोद को और देना पड़ा,
और जो 12% टैक्स है वो 13,000 का वो है ₹1,560 और उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। एक तो उसको प्राइस है जो 13,000 और उसमें जो सेल टैक्स है ये ऐड होने के बाद जो अमाउंट बना है ₹14,560 ये विनोद को पे करना पड़ेगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे विनोद will have to pay ₹14,560। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।